के लिए हम देखेंगे। आज का जो टॉपिक है वो ये है आत्मविश्वास या गर्व। कई बार हम लोग आज का इस संसार में, आज का इस युग में आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो जाते हैं और आत्मविश्वास से परिपूर्ण लोगों का ये युग पाया जाता है। आत्मविश्वास एक ऐसा सकारात्मक गुण है जो कि सभी व्यक्तियों में विद्यमान होता है और सभी व्यक्तियों में होना भी आवश्यक है। ऐसे व्यक्ति जिनमें आत्मविश्वास की कमी है वे जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं। साक्षात्कार के समय में जो व्यक्ति पूर्ण आत्मविश्वास से बिना झिझके और बिना भय के प्रश्नों का उत्तर देता है, उन्हीं का चयन होता है। आत्मविश्वास से परिपूर्ण व्यक्ति के चेहरे पर हमेशा एक अलग ही आभा होती है, एक अलग ही मुस्कान होती है, एक अलग ही चमक होती है। और आत्मविश्वास एक सद्गुण है जो कि एक व्यक्ति को उन्नति के शिखर पर तक ले जाता है। और आज लोग आत्मविश्वास और गर्व में अंतर नहीं कर पाते हैं। आज अधिकांश युवाओं के चेहरों पर आत्मविश्वास का नहीं लेकिन गर्व का भाव अधिक रहता है और उसके साथ में जो कि एक दुर्गुण है और व्यक्ति को हानि भी पहुंचाता है। अतः आवश्यक है कि हम गर्व एवं आत्मविश्वास के अंतर को समझकर अपने आप को गर्वीला या घमंडी बनने से रोकें और बचाए रखें। आत्मविश्वास या गर्व के संबंध में हम आज पहली बात देखेंगे। गर्वीले व्यक्ति में नम्रता का अभाव होता है। जब जो एक व्यक्ति होता है जो घमंडी होता है, उसका जीवन में क्या होता है? नम्रता का अभाव होता है। तो एक गर्वीला व्यक्ति बढ़ चढ़कर बातें करता है हमेशा, और वह केवल अपनी ही तारीफ करता है, अपनी ही बड़ाई सुनना भी पसंद करता है। और हम ये कह सकते हैं कि या वो इस प्रकार से कहता है, मैं महान हूँ और मेरे समान दूसरा और कोई व्यक्ति नहीं है, या मेरे जैसा कोई काम नहीं कर सकता है। कई बार हम और आप भी इस प्रकार का अपने जीवन में विचार रखते हैं। तो एक गर्वीला जो व्यक्ति होता है, एक घमंडी व्यक्ति जो होता है, उसके मुख से ही निकलती है और उसकी बातों में नम्रता का अभाव होता है और उसकी घमंडी बातों को कुछ चापलूस लोग अपने स्वार्थ के लिए पसंद करते हैं, और लेकिन समाज में अपने लोगों में से कोई उसे पसंद नहीं करता है और कर नहीं सकता है। तो आत्मविश्वासी व्यक्ति जो होता है या गर्वीला व्यक्ति जो होता है, घमंडी व्यक्ति जो होता है, वो हमेशा डींग मारता है, पर आवश्यकता पड़ने पर वह कार्य करके दिखाता है जो आत्मविश्वासी व्यक्ति होता है। लेकिन जो गर्वीला व्यक्ति होता है वो क्या करता है? केवल डींग मारता है। तो आत्मविश्वासी व्यक्ति डींग नहीं मारता है, पर आवश्यकता पड़ने पर वह कार्य करके दिखाता है, जिसे डींग मार नहीं कर पाता है। बाइबल में लिखा है, नीति वचन उसका 15 अध्याय उसका 25 पद में, यहोवा अहंकारियों के घरों को ढा देगा। अहंकारी परमेश्वर जो है, एक अहंकारी व्यक्ति का घर को और एक गर्वीले व्यक्ति के घर को क्या करता है? गिरा देता है। लेकिन परमेश्वर घमंडी व्यक्तियों को बिल्कुल पसंद नहीं करता है और सचमुच उसका विनाश हो जाता है। उदाहरण के लिए जब हम लोग बाइबल पढ़ते हैं तो शाऊल नाम का एक राजा था। वो सुंदर था, वो जवान था, उसकी लंबाई भी काफ़ी थी, और जिसे परमेश्वर ने एक छोटे कुल में से इज़राइल के जो 12 गोत्र थे उसमें से बिन्यामीन नामक गोत्र से शाऊल को परमेश्वर ने चुना और चुन करके उसको इज़राइल पर राजा बनाया। और राजा बनाने के बाद में क्या हुआ? वो काफ़ी घमंडी हो गया, गर्वीला हो गया, और वो घमंड करने के कारण क्या हो गया? वो परमेश्वर की व्यवस्था को भी भूल गया। जब हम शमूएल की किताब उसका पहला शमूएल और उसका 13 अध्याय 8 से 14 पद पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो ये शाऊल राजा है, शाऊल राजा क्या करता है? शमूएल के द्वारा, जो नबी है, याजक है, और उसने क्या किया था? व्यवस्था, एक नियम ठहराया था, और उस नियम को पूरा करने के लिए क्या किया था? उसने आदेश दिया था।
लेकिन उसने क्या किया, आदेश का पालन नहीं किया और घमंड करने के कारण उसने मेल बलि और होम बलि दोनों को चढ़ा दिया, जिसके कारण क्या हो गया, जो ठहराया गया समय था, 7 दिन का समय ठहराया गया था और 7 दिन तक शमूएल वहाँ पर नहीं पहुँचता है और 7वें दिन शमूएल पहुँचता है, तब तक शाऊल क्या किया, उसने जो होम बलि चढ़ाना था, मेल बलि चढ़ाना था, जिसको याजक को करना चाहिए था, उसने क्या किया, मेल बलि और होम बलि दोनों चढ़ा दिया। क्यों चढ़ा दिया? क्योंकि वो लोगों से डरने लगा, परमेश्वर से नहीं डरने लगा। कई बार हम और आप भी क्या करते हैं, लोगों से डरते हैं, परमेश्वर से नहीं डरते हैं। तो जब हम परमेश्वर से नहीं डरते हैं तो हम लोगों की बातों को देख करके क्या करते हैं, गलत निर्णय ले लेते हैं। समाज को देख करके, रिश्तेदारी को देख करके, घर के लोगों को देख करके हम और आप भी यीशु मसीह के पीछे चलने से क्या करते हैं, अपने आप को रोक लेते हैं और जिसका प्रतिफल हमें तुरंत मिल भी जाता है। तो यहाँ पर जब उसने मेल बलि को चढ़ाया और तब जब लोग बाहर जाने लगे उस स्थान से जहाँ पे पूजा का स्थान था, उस स्थान से जब लोग जाने लगे इजरायली लोग, तब शाऊल ने कहा कि मेल बलि और होम बलि मेरे पास ले आओ, क्योंकि अभी जो है याजक आया नहीं है, शमूएल जी आए नहीं हैं, नबी जी आए नहीं हैं, तो इसलिए क्या हम ही क्या करेंगे, उसको चढ़ा देंगे। और जैसे उसने चढ़ा दिया होम बलि और मेल बलि को, तुरंत क्या हुआ, शमूएल वहाँ पे पहुँचता है और शमूएल जब वहाँ पे होम बलि चढ़ा दिया तो उसने देखा कि शमूएल आ पहुँचा है और अतः उसने, शाऊल ने क्या किया, शमूएल से मिलने के लिए और उसका अभिवादन करने के लिए जाता है। तब शमूएल ने कहा शाऊल से, राजा है, उसी ने उसका अभिषेक किया था। शाऊल को शमूएल ने कहा, तूने यह क्या किया? शाऊल ने उत्तर दिया, मैंने देखा कि लोग मुझे छोड़कर तितर बितर हो रहे हैं और तू भी अपने नियत समय पर नहीं आया है। लोग तितर बितर हो रहे हैं। आज आप क्या कर रहे हैं? आप परमेश्वर के साथ में चल रहे हैं। ऐ जवानों, आप परमेश्वर के साथ में चल रहे हो, लेकिन आपका दोस्त लोग आपको छोड़कर जा रहा है, आपका मित्र लोग आपको छोड़कर जा रहा है, आपका समाज का लोग आपको छोड़कर जा रहा है, तो आप क्या करेंगे? ये शाऊल के समान क्या आप भी उनके साथ में मिल जाएंगे, या परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, या परमेश्वर की जो आज्ञा है उसको तोड़ देंगे? आप क्या करेंगे? यहाँ पे उसको पूजा स्थल में शामिल होना था, प्रार्थना में शामिल होना था। जवानों को भी आज प्रार्थना में देखने की कमी आती है। जवान लोग भी प्रार्थना में कम लोग आते हैं, कम बच्चे हैं जो जवान लोग प्रार्थना में आते हैं और हमें और आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। जब आपकी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता है, तब आप क्या करते हैं? क्या शाऊल की तरह आप भी विचलित हो जाते हैं और आप भी जल्दबाजी में कोई भी गलत निर्णय करना शुरू कर देते हैं? अगर ऐसा करते हैं, सावधान हो जाइए। तो यहाँ पे लिखा है कि आप शाऊल जो है, जब शमूएल से कहता है, तू भी अपने नियुक्त समय पर नहीं आया। ये बात यहाँ पर ध्यान देने की योग है। नियुक्त समय, जो प्रार्थना का समय है, हमें बाइबल पढ़ने का समय है, उसमें हमें समय के अनुसार कार्य करने की आवश्यकता है, प्रार्थना में शामिल होने की आवश्यकता है। पलिश्ती भी मिकमास में एकत्रित हो गए थे। हो सकता है आपका दोस्त लोग आपका विरोध में खड़ा हो रहा हो, कोई बात नहीं, खड़ा होने दीजिए। फिर वो कहता है, इसलिए मैंने कहा अब तो पलिश्ती गिलगाल में मुझ पर आक्रमण कर देंगे। हो सकता है आपके ऊपर लोग आक्रमण करने के लिए भी तैयार हों, कोई बात नहीं, आप वहाँ पर भी स्थिरता के साथ में रहिए। और फिर लिखा है, मैंने यहोवा के अनुग्रह के लिए प्रार्थना भी नहीं की। अब जब आप विचलित हो जाते हैं तो प्रार्थना भी नहीं करते हैं। यहाँ पे शाऊल ने क्या किया? उसने प्रार्थना भी नहीं किया परमेश्वर से, उसके अनुग्रह को भी नहीं मांगा। आप क्या करते हैं जवानों? क्या आप जवान होने के बावजूद आप अपने ऊपर घमंड करते हैं? अगर घमंड करते हैं तो सावधान रहें। कहता है, अतः मैंने विवश होकर होमबलि चढ़ा दी। और तब उसके बाद में शमूएल ने शाऊल से कहा, क्या कहा? तूने मूर्खता का काम किया है। जवानों, क्या आप भी मूर्खता का काम करते हैं? प्रार्थना में नहीं जाना,
बाइबल नहीं पढ़ना, प्रार्थना नहीं करना, संगति नहीं करना। क्या आप भी ऐसा काम करते हैं? मूर्खता का काम। अगर आप भी ऐसा मूर्खता का काम करते हैं तो सावधान हो जाइए। तो उसमें लिखा है, तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे तो जो आज्ञा दी थी उसका पालन तूने नहीं किया। अब तक तो यहोवा ने इज़राइल पर तेरा राज्य सर्वदा के लिए स्थापित कर दिया होता। धीरज अगर रखा होता साउल, तो परमेश्वर उसके राज्य को स्थापित कर देता। लेकिन क्या किया उसने? धीरज नहीं रखा, घमंड के साथ में कार्य किया उसने, और घमंड होकर के काम करना शुरू किया। और घमंड के कारण क्या किया उसने? परमेश्वर की व्यवस्था को भूल गया। तो शमूएल कहता है कि तूने व्यवस्था का पालन नहीं किया है, अब तक यहोवा ने इज़राइल पर तेरा राज सर्वदा के लिए स्थापित कर देता। तब 14 पद में शमूएल कहते हैं, पर अब तेरा राज बना नहीं रहेगा। यहोवा ने अपने मन के लिए यहोवा परमेश्वर ने अपने लिए अपने मन के अनुसार एक व्यक्ति को खोज लिया है और उसको अपनी प्रजा पर राज्य करने के लिए नियुक्त भी कर दिया है। और तब लिखा है, क्योंकि तूने उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया जो उसने तुझे दी थी। परमेश्वर ने हमें और आपको भी आज्ञा दिया है बात को मानने के लिए, लेकिन कई बार हम लोग क्या करते हैं? बात को नहीं मानते। तो अगर हम बात को नहीं मानते हैं तो हम क्या हुए? परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन कर रहे हैं। और जब हम परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन कर रहे हैं तो जो परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है वो हमें नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें परमेश्वर के साथ में होकर परमेश्वर की महिमा करनी है और उसके साथ में बने रहकर उसके कार्य को पूरा करना है। तो इसलिए हम साउल के समान ना बने। ऐ जवानों, साउल के समान मत बनो, परंतु दाऊद के समान बनो, जिसको परमेश्वर ने चुन लिया, जो उसके मन के अनुसार था। तो इसलिए राज्य को जो है परमेश्वर ने क्या किया? साउल से छीन कर दाऊद को दे दिया। और क्यों दे दिया उसको? क्योंकि वो नम्र था और दीन था और गर्व कभी ना करे, परंतु दाऊद के समान नम्रता एवं आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहे। तो हम गर्व ना करें, लेकिन हम नम्रता के साथ में और आत्मविश्वास के साथ में संपूर्ण रीति से हम प्रभु पर भरोसा करें। दूसरा जो बात है, आत्मविश्वास या गर्व में अंतर क्या है? वो ये है, गर्वीला व्यक्ति दूसरों के भावनाओं की कद्र नहीं करता है। गर्वीला व्यक्ति जो होता है, घमंडी व्यक्ति जो होता है, वो दूसरों की भावना का कद्र नहीं करता है। एक घमंडी व्यक्ति सदैव अपनी ही डींग मारता है और दूसरों की प्रशंसा उसको सुनना अच्छा नहीं लगता है। वह स्वयं की प्रशंसा चाहता है और वो स्वयं अपनी प्रशंसा करता है और दूसरों से भी वो अपनी प्रशंसा चाहता है और दूसरों को अपने आप से कम समझता है और बढ़ चढ़ करके क्या करता है? बातें करता है। और वह सिद्ध करना चाहता है कि उसके विषय में उसके जैसा और कोई व्यक्ति नहीं है। तो हमें और आपको गर्वीला व्यक्ति नहीं होना है, लेकिन हमें अपने आप को क्या करना है? नम्रता के साथ में चलने की आवश्यकता है, और जिसके द्वारा हम अपने आप को और दूसरों की भावनाओं को हम आहत ना पहुंचा सकें। उदाहरण के लिए, जब कुछ लोग खेल के मैदान में होते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो उसमें क्या होता है? एक व्यक्ति को जो कप्तान होता है उसे ट्रॉफी मिलती है। अब कप्तान कहे कि मैं अगर नहीं होता तो ये गेम नहीं जीतते, मेरे द्वारा क्या हुआ, ये गेम जीता गया। और उसके द्वारा क्या है? हम अपने आप को बड़ा बना लेते हैं, अपने आप के ऊपर घमंड करते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या है? सब लोगों ने खेला। अगर सब लोग नहीं खेले होते, एक व्यक्ति भी नहीं खेला होता ठीक से, तो आप गेम नहीं जीत पाते। तो सबने मिलकर खेला, इसलिए गेम जीत गए। तो इसलिए हम जो घमंड करते हैं वो अपने आप पर घमंड ना करें। कई बार हम यदि बोलने वाला दादा या गुंडा किस्म का होगा तो बाकी लोग चुप रहेंगे, पर क्या वे अपने मन में आहत नहीं होते? वो मन ही मन टूट जाते हैं। और उसके साथ साथ में दूसरों को दुख पहुंचाना भी पाप है, और हमें अपने किसी
कार्य या व्यवहार या बातचीत से दूसरों को हमें आहत नहीं करना चाहिए, परंतु हमें दूसरों के को आहत ना करके हमें दुख भी उन्हें नहीं पहुंचाना चाहिए। आज मसीही और गैर मसीही कई युवाओं को देखा जाता है जो स्वयं को नया जन्म प्राप्त कर लेते हैं। जब एक मसीही व्यक्ति है गैर मसीही व्यक्ति से आता है, उसने नया जन्म को प्राप्त कर लिया। नया जन्म को प्राप्त करने के बाद में वो बाइबल पढ़ने लगा, बाइबल का अच्छा ज्ञान हो गया, प्रार्थना करने लगा, प्रार्थना अच्छा तरीके से करने लगा, उसको पुलपिट मिल जाता है, उसको गाना गाने के लिए मिल जाता है। तो वो क्या करता है, स्वयं का ऊपर क्या करता है, धार्मिकता का घमंड उसके ऊपर चढ़ जाता है और वे दूसरे मसीही या अविश्वासी जो लोग हैं उन लोगों के साथ में, उन भाई बहनों के साथ में, उन जवानों को क्या करते हैं, वो हीन दृष्टि से देखते हैं और वो कहते हैं, अरे अभी आपने क्या किया है, आपका नया जन्म नहीं हुआ है, आपने नया जन्म नहीं प्राप्त किया है, अरे आप अन्य भाषा नहीं बोल सकते हैं, अरे आप चंगाई नहीं कर सकते हैं, मैंने तो इस दिन इतने समय पर नया जन्म प्राप्त किया है और मैं दिन में इतने घंटे प्रार्थना करता हूँ और इतना बाइबल पढ़ता हूँ, कलीसिया में जाता हूँ और प्रायः सभी अन्य भाषा बोलते हैं और भाई आपकी कलीसिया में आत्मिकता नहीं है। तो कई एक बार इस प्रकार से क्या करते हैं, हम लोगों को की तौहीनी करते हैं। तो क्या आप प्रभु यीशु मसीह द्वारा दिए गए इस दृष्टांत को जानते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने एक फरीसी और एक चुंगी के बारे में कहा। फरीसी व्यक्ति क्या कहता था, मैं दान देता हूँ, दशमांश देता हूँ, मैं ये करता हूँ, सप्ताह में उपवास रखता हूँ। लेकिन उसने क्या किया, एक व्यक्ति था जो पापी व्यक्ति था, चुंगी लेने वाला था, उसने क्या किया, स्वर्ग की ओर आंखें भी नहीं उठाना चाहा, परंतु वो छाती पीटता रहा और अपने आप को दोषी मानता रहा और वो पश्चाताप करता रहा। लेकिन इन दोनों में से जो पापी व्यक्ति था वो धर्मी ठहराकर वो अपने घर पे गया। तो स्वधार्मिकता या धार्मिकता के घमंड के पाप से हमें क्या करना है, अपने आप को बचाना है। दूसरों की चुप्पी या ना बोलने पर उनकी परमेश्वर से दूरी कतई ना समझे और ना ये जाने कि परमेश्वर के कौन कितना निकट है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि हम परमेश्वर के निकट ज़्यादा हैं, जब हमारी प्रार्थना सुन ली जाती है, हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें मिल जाता है। और यह अवश्य है कि जो विश्वास में कम है उन्हें हम क्या करें, प्रेम और नम्रता के साथ में अपने साथ में ले लें और उसे परमेश्वर के करीब लेकर आएं। ये हमारा और आपका जिम्मेदारी होता है। तो अगर कोई व्यक्ति है, जवान है, आपका भाई या बहन है, या जवान आपका सहेली है या आपका मित्र है, तो उसे क्या कीजिए, आप अगर वो परमेश्वर से दूर है तो उसको परमेश्वर के वचन को सिखाकर उसको क्या कीजिए, अपने पास में लेकर आइए और तब उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। तो गर्वीला व्यक्ति, तीसरी जो बात है, गर्वीला व्यक्ति का क्या होता है, विनाश होता है। जब कोई आत्मविश्वासी व्यक्ति अपने ऊपर विश्वास रखता है और स्वयं कार्य करता है और परिश्रम और लगन से करता है तो उसके कार्य सफल हो जाते हैं, लेकिन उसका आत्मविश्वास बढ़ता जाता है और जबकि एक घमंडी व्यक्ति का पतन निश्चित हो जाता है और उसके चारों ओर ऐसे ही व्यक्ति इकट्ठे खड़े हो जाते हैं और जो उससे किसी ना किसी तरह का लाभ उठाना चाहते हैं और उसको अपने लाभ का कारण बनाते हैं। और जब उसकी धन संपत्ति और ताकत बढ़ती है और उसके बाद तब तक उसके साथ में रहते हैं, लेकिन जब समाप्त हो जाता है धन संपत्ति और ताकत, तब क्या करते हैं, उसको छोड़कर चले जाते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं बाइबल में उड़ाऊ पुत्र का जो दृष्टांत है प्रभु यीशु मसीह ने बताया। तो उन्होंने कहा कि एक धनवान व्यक्ति था, जमींदार व्यक्ति था, उसके पास में 2 बच्चे थे, 2 बेटा थे और दोनों अच्छा तरीके से काम करते थे। लेकिन जो बड़ा था वो मेहनत करता था, छोटा जो था वो काम चोरी करता था, कभी कभी इस खेत में भी काम नहीं करने जाता था। तो उसने क्या किया, एक दिन बंटवारा करवा लिया। बंटवारा करवाने के बाद में अपनी धन संपत्ति लिया और ले करके क्या किया, दूर देश में चला गया। दूर देश में जब गया तो बहुत सारे दोस्त मिले। क्यों? क्योंकि उसके पास में धन था, समृद्धि थी, उसके पास में इस प्रकार से ताकत भी थी और उसका बुद्धि भी काम कर रहा था। लेकिन जब धीरे धीरे क्या हो गया, धन संपत्ति समाप्त हो गया तो उसका दोस्त लोगों ने भी क्या किया, उसे छोड़ दिया। तो ये क्या किया, घमंड किया। घमंड में क्या किया, अपना सारा धन संपत्ति जो अपने हिस्से का था उसको क्या किया, उसने उड़ा दिया और उड़ा देने के कारण क्या हो गया, वो विनाश का कारण बन गया।
अब लोग उसको कोई नहीं पूछता है, उसको रोटी खाने के लिए भी, उसको पानी पीने के लिए भी कोई नहीं पूछता है उसको। तो इसलिए हमें और आपको गर्वीला नहीं बनना है, लेकिन फिर भी हमें चापलूस लोगों से बचना है और कम बुद्धि वालों से अपने आप को बचाना है। और कम मानसिक स्तर के जो लोग होते हैं वे क्या होते हैं, घमंड का कारण बनते हैं, घमंडी बनते हैं। तो हमें बुद्धिमान बनना है, बुद्धिमानी के साथ में हमें व्यवहार करना है। तो विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। साउल जो था गर्वीला व्यक्ति था और उसका विनाश हो गया, उसका राज्य भी क्या हो गया, छिन गया। और इसलिए दाऊद जो उस परमेश्वर के मन के अनुसार था, परमेश्वर ने उसको आशीष दी। और अपने आप में विश्वास रखिए, परमेश्वर पर विश्वास करने से आत्मविश्वास हमारा क्या होता है, बढ़ता है। और कठोर परिश्रम और ईमानदारी से काम करने से, लगन से कार्य कीजिए और हमेशा नम्र बनिए। और नम्रता के पुष्प में महानता का सौरभ शोभा पाता है। और अतः हर प्रकार से एक अच्छा एवं श्रेष्ठ व्यक्ति बनने के लिए नम्र बनिए, आत्मविश्वासी बनिए, पर घमंड कदापि ना कीजिए। तो हम घमंड ना करें, लेकिन हम आत्मविश्वासी बनकर अपने प्रभु के साथ में हम लोग चलें, ताकि हम अपने जीवन के द्वारा अपने प्रभु की महिमा कर सकें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इन सभी जवानों के लिए जो प्रभु जी इस संसार में रह रहे हैं, उन्हें घमंड होने से आप बचाएं, वे नम्र बनकर आपकी महिमा कर सकें और आपके साथ में चल सकें। धन्यवाद के साथ हम सभी जवानों को आपके हाथ में देते हैं। प्रभु यीशु साउल के समान नहीं, परंतु दाऊद के समान नम्रता के साथ में चलकर आपकी महिमा करने पाए। धन्यवाद साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आशीष दे।